हेलो नमस्ते जय हिंद साथियों, मैं हूं सनी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ नगरी में। मेरे दोस्त, आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारा बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम रद्द हो चुका था, उसका री एग्जाम का डेट आ चुका है। यानी सबसे बड़ी अपडेट है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि किस दिन एग्जाम होगा। ठीक है, और ये जो सूचना है ना मेरे दोस्त, ये ऑफिशियल सूचना है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा। ठीक है, कि यहाँ पे किस डेट की एग्जाम होने वाली। ठीक है, तो री एग्जाम की यहाँ पे डेट आ चुकी है। तो इस वीडियो में आपको यहाँ पे केवल ये नहीं बताऊंगा कि यहाँ पे मतलब एग्जाम कब है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे कुछ बहुत सिलेबस के बारे में बता देता हूँ, ताकि आप अपना ना सिलेबस आराम से कवर कर सके। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं भाई, यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आया उस नोटिफिकेशन के बारे में। देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है ये केंद्रीय चयन पर्षद के द्वारा भेजा गया। ठीक है, और ये किसको भेजा गया, तो ये सभी जिला अधिकारी को के पास भेजा गया। ठीक है, ये सभी जिला अधिकारी के पास भेजा है। किसके द्वारा मेरे दोस्त, केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के द्वारा भेजा गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो इसका प्रावधान दिया गया है 435 दिया गया। ठीक है, 435 दिया गया। देखिए, बोला जा रहा है ये कब भेजा गया था, तो 9/5/2024 यानी कि 9 तारीख को ही भेजा गया। ठीक है, ये हम 10 का वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, यानी 9 को भेजा गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है विषय क्या है, तो विषय में दिया गया है ना मेरे दोस्त, विषय में ये दिया गया है, ये दिया गया है विषय में कि देखिए, केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती विज्ञापन संख्या 1/2023 के अंतर्गत बिहार पुलिस में सिपाही के रिक्त 21,391 पदों पर चयन हेतु अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा की प्रस्तावित तिथि 7/8, ठीक है, 2024, 11/8/2024 और 18/8/2024 है। 21/8/2024, फिर से 25/8/2024 और 28/8/2024 और फिर से 31/8/2024 को एक ही पाली में आयोजित कराने कराने एवं परीक्षा केंद्र उपलब्ध कराने के संबंध में। ठीक है, यानी कि ये किस लिए लिखा गया है, तो ये ना बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का जो वैकेंसी था, जो अटका हुआ था 21,391 वाला पद पर, उसके एग्जाम सेंटर के संबंध में यहाँ पे पत्र लिखा गया। किसके लिए, तो सभी जिला अधिकारी के लिए लिखा गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितने पाली में होगा, तो 1 2 3 4 और ये रहा 5 6 7, यानी कुल 7 पालियों में यहाँ पे मतलब कुल 7 दिनों में होगा। पालियों या पाली भी समझ सकते हैं यानी। ठीक है, अब इस प्रकार से यानी कि हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यानी कुल 7 डेट में होगा ये एग्जाम। ठीक है, अब यहाँ पे बोला जा रहा है वहां से, यहाँ जो अपना बात कहना था वो लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या लिखे हूँ तो मैं आपको बता दूं। देखिए, लिखे हैं वहां से उपयुक्त विषय के संबंध में ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती विज्ञापन संख्या 1/2023 के अंतर्गत बिहार सिपाही भर्ती में रिक्त 21,391 पदों पर चयन नियुक्ति के निमित्त उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा हेतु संबंधित जिला अधिकारी अपने जिला के परीक्षा संयोजक यानी कि एग्जाम कोऑर्डिनेटर ऑर्डिनेट मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, इस संबंध में लिखित परीक्षा राज्य के सभी जिलों में आयोजित की जाती है। ठीक है, यानी ये जो परीक्षा है ना, ये सभी जिलों में की जाएगी। ये ऐसा नहीं है कि भैया हमारे जिले में नहीं होगा तो मेरा सेंटर इस जिले में नहीं। इसमें ना क्या होता है ना, इसमें हर एक जिला में एग्जाम सेंटर बनते हैं और उसी जिले में सभी का सेंटर जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रस्तावित की जाएंगे। ठीक है, और लिखित परीक्षा के लिए केंद्रों का निर्धारण किया है। परीक्षा के केंद्र का निर्धारण कदाचार रहित वातावरण में लिखित परीक्षा संचालन की प्रक्रिया का सबसे पहला एवं महत्वपूर्ण चरण है। सभी परीक्षा केंद्र यथा संभव जिला मुख्यालय के नागरिक क्षेत्रों में ही बनाए जाएंगे। ठीक है, जहाँ के नागरिक क्षेत्र होंगे। ठीक है, मुख्यालय के नागरिक क्षेत्रों में बनाए जाएंगे। परीक्षा केंद्रों में सभी राजकीय विद्यालयों एवं साथ साथ गैर सरकारी निजी विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय की भी रखा जा सकता है। देखिए कहाँ कहाँ सेंटर जा सकता है, तो यहाँ पे गैर सरकारी यानी कि प्राइवेट में भी जा सकता है, निजी विद्यालय यानी कि गैर सरकारी होगा, निजी विद्यालय होगा, महाविद्यालय होगा, विश्वविद्यालय में भी रखा जा सकता है। ठीक है, वैसे विद्यालय महाविद्यालय जो पूर्व में परीक्षा केंद्र के रूप में विवादरत रहे हैं, उन्हें परीक्षा केंद्रों में चयनित नहीं किया जाएगा। यानी वैसा कभी ऐसा स्कूल में सेंटर नहीं जाएगा कि जहाँ पे कभी कभी क्या हुआ है, विवाद रहित हुआ है, यानी कि कभी कभी उस पर आरोप लग चुका है या वह सस्पेंड वह
वह स्कूल सस्पेंड हो चुका है वहाँ पे नहीं जाएगा, ठीक है। परीक्षा केंद्र के रूप में जिन विद्यालयों महाविद्यालयों का चयन किया जा रहा है उनके बारे में क्या है, आश्वस्त आश्वस्त हो लिया जाए कि वहां कदाचार रहित परीक्षा पूर्णतः सुरक्षित वातावरण में ली जा सकती है तथा परीक्षा संपन्न कराने के लिए पर्याप्त आधारभूत संरचना उपलब्ध है कि नहीं। यानी कि अगर मैं आपके यहाँ सेंटर भेज दूंगा तो वहां पे बेंच की बच्चों को मतलब कम से कम 400-500 बच्चे यहाँ पे आ जाएंगे कि नहीं, बेंच है या और सब जितना भी परीक्षा में लगता है वो सब है कि नहीं। यदि अच्छे विद्यालय उपलब्ध हैं जहां कदाचार मुक्त वातावरण में अच्छी तरह से परीक्षा ली जा सकती है तो अन्य विद्यालयों की अपेक्षा उन्हें प्राथमिकता दे। यानी अगर दो विद्यालय, ठीक है, और दो विद्यालय है, अगर इनमें कम है व्यवस्था, इनमें ज्यादा है, तो हम इसको ए को प्राथमिकता नहीं देंगे, बी को प्राथमिकता दे देंगे, यही इसमें बोला जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई बात नहीं, यहाँ पे वो बताए हैं कि ये ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। अब देखिए ये तो हो रहा हमारा कब तक कब का एग्जाम होगा मेरे दोस्त, आप यहाँ पे देख सकते हैं कब का हमारा एग्जाम होगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 7 को, 11 को, 18 को, 21 को और 25 को और 28 को, 31 को होगा, ठीक है। 7 यानी 4 दिन बाद ये होएगा, 6 दिन बाद 7 दिन बाद होगा, फिर ये 4 दिन बाद होगा, फिर ये 6 दिन बाद होगा, 4 दिन बाद होगा, फिर ये 3 दिन बाद होगा, ऐसे हमारा एग्जाम चलेगा, ठीक है। अब तो ये रहा हमारा जो नोटिफिकेशन आया था, और यहाँ पे एग्जाम डेट आप देखकर आश्वस्त हो चुके होंगे कि हमारा एग्जाम जो है 8वां महीना में होने वाला है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम कुछ ना नोटिफिकेशन, जैसे कि यहाँ पे पहले जो नोटिफिकेशन आया था उस नोटिफिकेशन के बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जो मतलब पहले का था ये, ठीक है, पहले का ये नोटिफिकेशन हमारा, ठीक है। ये जो है हमारा पहले का नोटिफिकेशन है, तो इसमें हमें अब कुछ नहीं मिलेगा, हम यहाँ पे सिलेबस के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिलेबस के बारे में हम जान लेंगे तो हमको कहाँ पे जाना होगा, हाँ यहाँ पे आना होगा, देखिए यहाँ पे आना होगा, थोड़ा और जूम कर लेते हैं, हाँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको आने के लिए, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है ये जो परीक्षा है ना, ये 10वीं कक्षा के अथवा समक्ष स्तर का होगा, ये और ये जो प्रश्न होंगे ना, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, क्या मेरे दोस्त, ये जो होंगे प्रश्न ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, ठीक है। ये क्या होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रकार के होंगे। और ये जो परीक्षा होगा 100 नंबरों का होगा, ठीक है, जिसमें कुल आपको 100 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिए जाएंगे, यहाँ पे बोला है। और ये जो परीक्षा होगा ओमार पर होगा, यानी कि ये ऑफलाइन पेपर होने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे ओमार पे होगा, यहाँ पे पाठ्यक्रम भी दिया गया मेरे दोस्त, यहाँ पे पाठ्यक्रम लिखित परीक्षा स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा यानी मैट्रिक अथवा समक्ष स्तर का होगा, यानी 10वीं के बराबर जो भी उसके स्तर पे होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखित परीक्षा में हिंदी पूछा जाएगा, अंग्रेजी पूछा जाएगा, गणित पूछा जाएगा, सामाजिक विज्ञान में जैसे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और शास्त्र पूछा जाएगा। विज्ञान में आपके भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान पूछा जाएगा। यहाँ पे समान ज्ञान में आपको सामान्य ज्ञान एवं सामाजिक मामले से संबंधित वस्तु पूछे जाएंगे, ठीक है। और ये इसमें ना आपको 30% कम से कम प्राप्त करना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है मतलब कोई अगर विद्यार्थी 30 अंक ले लिया है तो वह पास होगा, नहीं, यहाँ पे भी कट ऑफ बनता है, ठीक है। यानी अब दक्षता के लिए परीक्षा में असफल घोषित किए जाएंगे, यानी कि अगर कम से कम मान लेते हैं कि हमारा जो कट ऑफ है यहाँ पे कितना बना है, 30 मतलब 30 है, और वहाँ पे उसके मतलब कट ऑफ 34 बना है, एक विद्यार्थी का यहाँ पे 30 है, तो क्या उसको ले लिया, नहीं, यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए लिखित परीक्षा के अंतिम मेधा सूची के आधार नहीं है, ठीक है। यानी जो लिखित परीक्षा होगा वह मेधा सूची के मतलब अंतिम यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट का ये आधार नहीं है। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए अहर्ता है। देखिए लिखित जो परीक्षा होगी 100 नंबर की, ये जो परीक्षा होगी ना, ये केवल फिजिकल के लिए हो रही है, ठीक है। ये क्या होगी दोस्तों, फिजिकल के लिए होगी, ठीक है, ये केवल फिजिकल के लिए होगी, ठीक है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों का आधार पर यथासंभव विज्ञापित रिक्तियों की आरक्षण कोटि 5 गुना प्रत्येक कोटि के लिए अभ्यर्थी को चयन किया जाएगा। देखिए यहाँ पे 21,000, ठीक है, 21,300 कितना है पद मेरे दोस्त, कुछ समथिंग है, ठीक है। इसका 5 गुना लेंगे, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 1,05,000 यहाँ पे बच्चे को फिजिकल के लिए लेंगे, ठीक है। 1,05,000 यहाँ पे बच्चों के लिए फिजिकल के लिए लेंगे, यानी 5 गुना लेंगे ना, तो शारीरिक लेंगे। अब देखिए दूसरी चरण में आपको यहाँ पे शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा होगी, यानी कि ये फेज 2 है, ये कह लीजिए, ठीक है। और इसमें ना आपको ना सबसे पहले दौड़ का जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पे दौड़ के लिए आपको 50 अंक दिए जाएंगे। अगर कब, देखिए अगर पुरुष होंगे तो आप अगर 5 मिनट से कम अगर
5 मिनट से कम में अगर आप दौड़ मार देते हैं तो आपको पूरे के पूरे 50 नंबर दे दिए जाएंगे। अगर आप 5 मिनट से लेकर और 5 मिनट 20 सेकंड तक अगर आप दौड़ मारते हैं तो आपको 40 अंक दिए जाएंगे। अगर 5 मिनट 20 सेकंड से लेके और 5 मिनट 40 सेकंड तक मारते हैं तो आपको यहाँ पे 30 अंक दिए जाएंगे। और 5 मिनट से लेकर 40 सेकंड से अधिक अगर एवं 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक एवं 6 मिनट तक आप मरते हैं, यानी कि 5:40 से, ठीक है, 5:40 सेकंड से, यानी 5 मिनट 40 सेकंड से अगर 5 मिनट और 60 सेकंड तक के बीच में अगर आप मारते हैं तो आपको 20 नंबर दिए जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पे बनता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये रहा मेरे दोस्त पुरुषों के लिए। अब यहाँ पे महिलाओं के लिए भी है मेरे दोस्त, महिलाओं के लिए है। महिलाओं के लिए क्या है मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं। महिलाओं के लिए ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पे महिलाओं के लिए यहाँ पे 1 किलोमीटर की रौनी मारना पड़ता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे सभी का मिलता है, ठीक है। अब देखिए गोला फेंक होता है ना, अधिकतम 25 अंकों का होता है, जिसमें ये जो गोला होता है ना, ये कितने पाउंड का होता है, तो 16 पाउंड का होता है। 16 पाउंड का होता है। और ये जो होता है ना 16 से अगर 17 फीट के बीच अगर कोई मारता है तो उसको 9 अंक दिया जाता है। और 17 फीट से अधिक अगर एवं 18 फीट तक मारता है तो उसको 13 अंक दिए जाएंगे। अगर कोई 18 फीट से ज्यादा 19 फीट तक मारता है तो उसको 17 अंक दिए जाएंगे। अगर कोई 19 फीट से ज्यादा 20 फीट तक फेंकता है तो उसको 21 अंक दिए जाएंगे। 20 फीट से ज्यादा अगर कोई मारता है तो वहां पर 25 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। ये तो रहा मेरे दोस्त गोला फेंक पुरुषों के लिए। और यहाँ पे 12 पाउंड यहाँ पे फेंका जाता है दोस्त, 12 पाउंड स्त्रियों के लिए फेंका जाता है, ठीक है। अगर 12 फीट से लेके और 13 फीट तक वो अगर कोई फेंकती है महिला तो उसको 9 अंक दिए जाएंगे। और 14 फीट तक कोई फेंकता है तो यहाँ पे कितना अंक दिया जाएगा मेरे दोस्त, 13 अंक। अगर कोई 15 फीट तक फेंकता है तो उसको 17 अंक दिया जाएगा। अगर कोई 16 फीट तक फेंकता है तो उसको 21 अंक। और 16 फीट से ज्यादा अगर कोई फेंक देती है तो उसको 25 अंक पूरे दे दिए जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भैया हम आगे आते हैं। यहाँ पे ऊंची कूद भी होती है जिसका हमें 25 अंक पूरे मिलते हैं। पुरुष अगर अगर 4 फीट कूद जाता है तो उसको 13 अंक मिलेंगे। अगर 4 फुट 4 इंच तक कूदता है तो उसको 17 अंक मिलेंगे। और 4 फुट 8 इंच कूदता है तो उसको 21 अंक मिलेंगे। और 5 फीट तक कूदता है तो उसको 25 अंक मिलेंगे, ठीक है। ये इसी प्रकार से महिलाओं का है। तो आशा करता हूँ कि आपको यहाँ पे फिजिकल भी आसानी से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। फिजिकल भी आपको आसानी से समझ में आ चुका होगा। और यहाँ पे आप ये भी जान गए होंगे कि हमारा एग्जाम कब होने वाला है। तो दोस्त आशा करता हूँ कि आपको यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझा पाया हूँ। और यहाँ पे मैं आपका जो नोटिफिकेशन आया था उस नोटिफिकेशन के बारे में आपको अच्छी तरीके से बताऊँ, ठीक है। तो दोस्त अगर आपको ये हमारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। थैंक यू मेरे दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।